हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हमने किया है प्यार संख्या 100। अभी आ चुके हैं प्यार संख्या 101 पे और पेज संख्या है 308। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जो इस जड़ जगत में देवी धाम में जो प्रकाशित करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है और किसके से करते हैं। अपनी जो योग माया है उस योग माया के बल को दर्शाते हैं कि भगवान की योग माया किस किस प्रकार से भगवान के जगत में कार्य करती है। तो भगवान की जो चिद शक्ति है वो क्या है, जितनी भी चिद जगत में जो कार्य होते हैं वो सब कार्य भगवान किससे करते हैं, चिद शक्ति से करते हैं। और उसकी जो परिणति है विशुद्ध सत्व, उसको हम अभी आगे श्रवण करेंगे वो किस प्रकार से है। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु इन सब तत्व विचार के विषय में श्रवण करा रहे हैं, किंतु वास्तव में हम सब जीव के लिए इनमें अनंत शिक्षाएं हैं। आगे कह रहे हैं, कृष्ण रे जतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहार स्वरूप, गोप वेश वेणु करे नव किशोर नटवर, नर लीला है अनुरूप। तो यहाँ पर कहते हैं कृष्ण जतेक लीला, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब में कौन सी श्रेष्ठ लीला है, सर्वोत्तम लीला को बताया है नर लीला। ये जो वपु लीला है यही श्रेष्ठ लीला है। नर वपु ताहार स्वरूप, और भगवान क्या करते हैं, जिस प्रकार नर लीला है उसी के अनुरूप जो उनका स्वरूप है उसी के अनुरूप है। वो क्या करता है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या भैया साधारण जगत की बात तो छोड़ दो, जब स्वयं लक्ष्मी जो कौन है, नारायण की जो पत्नी है, वे भी क्या करती, जब कृष्ण को देखती हैं, भगवान के इस नर रूप को देखती हैं, तो कृष्ण भी क्या करती हैं, कृष्ण भी उनको पाने के लिए, उस रास में प्रवेश पाने के लिए ललायित हो जाती हैं। और आज भी लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। कह रहे वो भगवान का जो धाम है वो कैसा है, कह रहे लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्य मानम। सहस्त्र अर्थात हजारों हजार लक्ष्मी भी क्या करती है, वहां पर सेवा करती हैं। तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी आकर्षित हो जाती है। भैया इंद्र हो, ब्रह्मा हो, रुद्र हो, सबके सब क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जब वासुदेव कृष्ण जब नंदनंदन के सौंदर्य को देखते हैं तो उनके मन में भी शोभ उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भी लोभ उत्पन्न हो जाता है। कह रहे औरों की बात तो छोड़ दो, कृष्ण जब स्वयं अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, जब अपने स्वरूप को देखते हैं तो स्वयं भी मोहित हो जाते हैं। अपरिकलित कश्यम चमत्कारकारी, इससे पहले तो मैंने ऐसे स्वरूप को देखा ही नहीं है। तो भगवान का ये जो कृष्णेर जतेक लीला, भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं क्यों ना हो, जैसे नारायण स्वरूप हो गया, वामन स्वरूप हो गया, नरसिंह स्वरूप हो गया, कह रहे जितनी भी लीलाएं क्यों ना हो, उन सब में जो श्रेष्ठ लीला है वो क्या है, ये वपु लीला। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीला है अनुरूप। और कैसा वेश है भगवान का, भगवान का वेश है गोप वेश। साधारण एक ग्वाल भाल की बातें क्या करते हैं, सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। मैया जब उनको डांट लगाती है तो डर जाते हैं। साधारण बालक की भांति मैया से जिद करते हैं। किस किस प्रकार की सुंदर सुंदर लीला, बाहर जाके शैतानी करेंगे, माखन चुराएंगे, मैया को क्या बोलेगा, मैंने माखन नहीं खाया। अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खाते हैं, मैया कहती है मुख खोल के दिखा,
मुख खोल के दिखाते हैं, सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में मैया देखती हैं, लेकिन अगले ही पल क्या करते हैं, अपनी योग माया के बल से उसको समाप्त करके एक साधारण बालक के जैसा मुंह होता है ना, उसी प्रकार मैया को वो दिखता है। तो भगवान की कितनी कितनी जो वपु लीला है, ये क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान कैसे नव किशोर, नव किशोर का तात्पर्य क्या श्रवण किया था? धन्यवाद। श्रवण तो मेरे याद नहीं, पर नव किशोर का मतलब है नया नया, जो नया नया किशोर, नया नहीं, मतलब छोटा बच्चा नहीं। तो नव किशोर शब्द का तात्पर्य है कि जब बच्चा होता है उससे 5 साल तक की अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था। फिर 6 से 10 साल की अवस्था जो होती है वो है पौगंड अवस्था। और 11 साल से 15 साल तक के समय की जो अवस्था है उसको कहते हैं नव किशोर। तो भगवान कैसे हैं, नव किशोर नटवर। तो श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें सर्वोत्तम नरवत लीला ही है। श्री कृष्ण का अनादि सिद्ध निज स्वरूप जो भगवान का अपना स्वरूप है वो क्या है, ये नर आकृति है। उनका गोपवेश, हाथ में वेणु को धारण करना, नव किशोर अवस्था, नटवर रूप नर लीला के अनुरूप ही होता है। अनुभाष्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की गोकुल लीला, वासुदेव संकर्षण आदि परव्योम लीला, लीला किसकी है, सब कृष्ण की है। लेकिन अभी थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की गोकुल लीला, फिर वासुदेव संकर्षण आदि परव्योम लीला, फिर तीसरी कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु पुरुष अवतार लीला, फिर मत्स्य कुर्म आदि नैमित्तिक अवतार लीला, फिर गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, कह रहे ब्रह्मा शिव आदि गुण अवतार लीला, फिर पृथ्वी व्यास आदि कौन है ये, शक्त्यावेश अवतार लीला, सविशेष परमात्मा आदि जो सविशेष जो भगवान के जो रूप को मानते हैं वो लीला, निर्विशेष जो ब्रह्मवादी हैं, जो ज्ञानी हैं, कह रहे निर्विशेष ब्रह्म आदि अनंत क्रीड़ा में भगवान की लीलाओं में से तारतम्य जीव क्या करेगा, तुलना करेगा, तारतम्य करेगा कि श्रेष्ठ क्या है और निम्न क्या है। इस विचार से श्री कृष्ण की नर लीला ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, स्वरूप कह रहे नर वपु, नर शरीर और गोप वेश, हाथ में शरीर वेश कैसा है, वस्त्र कैसे पहने हैं, गोप वाले, ग्वाल बाल वाला उनका वेश है। वेणुधारी, वेणु को धारण कर रखा है। और नव किशोर, और नव किशोर और नटवर हैं। कृष्ण कौन है, नटवर, और शिव कौन है, नटराज। श्री कृष्ण का स्वरूप नर लीला के समान है। स्वरूप तो यद्यपि नर लीला के समान है, किंतु कह रहे वह तुच्छ, तुच्छ अर्थात छोटा है, मरणशील जो जीता है मर जाते हैं, अनित्य जो कहते हैं ना अनित्य, अमंगलकारी, सीमित, छितराया हुआ अथवा विभाजित आदि प्राकृत विशेषणों के मल से युक्त नहीं है। यद्यपि नरलीला है, नरलीला के समान है, किंतु फिर भी भगवान और जो जीव है वो कैसा है, जीव अनित्य है, अमंगलकारी है, मरणशील है, तुच्छ है, उसकी एक लिमिटेशन है, किंतु भगवान की ऐसी नहीं है। आगे कह रहे हैं कि भगवान का जो विग्रह है उसकी माधुरी कैसी है, उसका माधुर्य कैसा है। श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो सभी को क्या करता है, आकर्षित करता है। कृष्णेर मधुर रूप सोन सनातन, जे रूपेर एक कन डुबाए जे त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। कि कृष्णेर मधुर रूप सुन सनातन, आई महाप्रभु क्या कर रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को
जो वो अमृत का जो महासागर है उसका एक बिंदु का पान करा रहे हैं। और वो एक बिंदु भी कितना दुर्लभ, क्या कृष्ण तत्व, क्या रूप, क्या लीला, एक एक चीज को क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। कह रहे अब क्या करो, कृष्णेर मधुर रूप, कृष्ण का जो माधुर्य है उसको क्या करो, उसको श्रवण करो। वो माधुर्य किस प्रकार है, कह रहे जे रूपेर एक कण, कह रहे उस माधुर्य का एक कण, एक कण भी कैसा है, जैसे कहते हैं ना, साधारण शब्दों में समझे, रजो भी सम संख्याता पार्थिवैरी जंतवे, कि रजो भी कि पृथ्वी में क्या है, असंख्य कण है, किसके, रज के। ऐसा कोई एक कण कोई देख पाएंगे हम, नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान का जो माधुर्य है ना वो अपार है, अथाह है, समुद्र है। जे रूपेर एक कण, उस रूप का, उस माधुर्य का एक कण, वो एक कण क्या कर सकता है, डुबाए जे त्रिभुवन, वो इन तीनों त्रिभुवन को डुबो सकता है, वो त्रिभुवन को डुबो सकता है। कैसा माधुर्य, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला किस प्रकार है। सर्व प्राणी करे आकर्षण, और क्या करता है, वो एक कण ही वो सर्व प्राणी, जितने भी सब प्राणी हैं, जीव हैं, सबको क्या करता है, करे आकर्षण, सबको आकर्षित करने वाला है। श्री कृष्ण के मधुर रूप का एक कण, तीनों लोग बताए, तीनों लोग कौन से, गोकुल, मथुरा और द्वारका, तीनों भुवन को, अथवा अंतपुर गोलोक धाम, मध्यम आवास परव्योम धाम और बाह्य आवास देवी धाम, इन तीनों भुवनों को डुबा देने में समर्थ है एवं उन तीनों भुवनों के प्राणियों को अपनी रूप माधुर्य से आकर्षित करता है। कैसे करेगा, भगवान के नाम, भगवान के नाम की क्या महिमा है। अभी कोई कहे कि अभी क्या नाम करते हैं भैया, नाम तो बहुत हैं, लेकिन कभी कोई महामंत्र करता है तो कैसा भगवान के नाम का आकर्षण है। भगवान के रूप का वर्णन करें तो भगवान का रूप का कैसा आकर्षण है, और उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं जब इन कण रूपी दोनों के माध्यम से श्रवण करते हैं तो कैसा आनंद मिलता है। योग माया चिद शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति, तार शक्ति लोके देखाई ते, ए रूप रत्न भक्त गणेर गुण धन, प्रकट कैला नित्य लीला है ते। कह रहे योग माया चिद शक्ति, योग माया, योग माया चिद शक्ति कौन है, कह रहे भगवान की जो चिद शक्ति है। कह रहे जितनी भी चिद जगत में जो कार्य होते हैं, भगवान के जगत के जो कार्य होते हैं, वो सब कार्य कौन करता है, वे चिद शक्ति से करते हैं। और कह रहे विशुद्ध सत्व परिणति, उसकी जो परिणति है वो क्या है, विशुद्ध सत्व। उसकी शक्ति को दिखाने के लिए कृष्ण इस जगत में क्या करते हैं, स्वयोग माया बल, स्वयोग माया बलम दृश्यताम, उसकी परिस्थिति, उसकी शक्ति को दिखाने के लिए कृष्ण जगत में लीलाएं करते हैं। तो कह रहे विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व का तात्पर्य क्या हुआ, विशुद्ध सत्व हुआ कि भगवान की शक्ति की तीन वृत्ति हैं, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी तीन वृत्ति हैं। वो क्या है, संधिनी, संविद और आह्लादनी। इन तीनों से युक्त जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उनकी वृत्ति, अर्थात इन तीनों वृत्ति जिसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, अपने आप को, अपने परिकरों को प्रकाशित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशुद्ध सत्व। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी तीन वृत्ति हैं, संधिनी, संविद, आह्लादनी। संधिनी शक्ति का कार्य, संधिनी शक्ति का अर्थ क्या हुआ, सत्ता, और इसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वे हैं बलदेव प्रभु। संविद अर्थात संविद शक्ति का कार्य क्या हुआ, संविद शक्ति का अर्थ हो गया ज्ञान, इसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वे कौन है, कृष्ण। और आह्लादनी, आह्लादनी अर्थात आनंद, आनंद की जो अधिष्ठात्री देवी है कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो बता रहे हैं
विस्तार शक्ति लोका दिखाई थे। कह रहे उसी योग माया को आश्रय करके भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जगत में प्रकाशित होते हैं, अपने प्रकाशित करते हैं अपने नाम को, अपने रूप को, अपने धाम को, सब कुछ इस जगत में प्रकाशित कर देते हैं। तो क्या करते हैं, सर्व प्राणी करे आकर्षण। और क्या होता है, जब भगवान के कोई दर्शन करता है, धाम दर्शन करता है, रूप दर्शन करता है, नाम दर्शन करता है, तो वो जीव है वो आकर्षित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। क्यों, भगवान कैसे हैं, तो बता रहे आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्यो उरुकर्मे। भगवान तो आत्मा राम है, जो क्या करते हैं, अपने आप में जो रमन करने वाले हैं, तो वे क्या करते हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण के मधुर रूप का एक कण, गोकुल, मथुरा और द्वारका तीनों भुवन, अंतपुर गोलोक धाम, मध्यमावास परव्योम और बाह्यावास देवी धाम तीनों भुवनों को डुबाने में समर्थ हैं। उन तीनों भुवनों के प्राणियों को अपनी रूप माधुरी से वो आकर्षित करते हैं। और जो श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो कैसी है, उनकी चिद शक्ति नामक योग माया संधिनी घन विशुद्ध सत्य तत्व का परिणाम स्वरूप है। अनुभाष्य में कह रहे हैं कि परव्योम आदि में विशुद्ध तत्व की परिणति रूपा चिद शक्ति योग माया की अवस्थिति नहीं है। उस योग माया के अपूर्व अमान्य असामान्य शक्ति के कार्य को दिखलाने के लिए ही श्री कृष्ण भक्तों के लिए अत्यंत गोपनीय और आदरणीय रत्न स्वरूप नित्य लीला गोलोक से परपंच में प्रकट की। किसको दिखाने के लिए, अपनी असामान्य शक्ति के कार्य को दिखलाने के लिए। फिर वही बात आ गई, स्वयोग माया बलम दृश्यताम घृतम। अपनी योग माया अपने बल को दर्शाने के लिए क्या करते हैं भगवान, ये सब लीलाएं प्रकट करते हैं। रूप देखी आपनार कृष्ण हाइले चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, स्व सौभाग्य जार नाम सौंदर्य आदि गुण ग्राम, ए रूप नित्य तार धाम। कह रहे अब औरों की बात तो छोड़ दो, कह रहे रूप देखी आपनार, अपने स्वरूप को देखकर, हाँ, रूप देखी अपने रूप को देखकर, आपनार स्वयं अपने रूप को देखकर, कृष्णेल हई चमत्कार, भगवान कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और आस्वादिते मने उठे काम, अब मन में काम उठ गया, लालसा हो गई, कामना आ गई। क्या कामना आ गई, आस्वादिते, उसको आस्वादन करने के लिए ललायित हो गए। और स्व सौभाग्य जार नाम, कह रहे स्व अर्थात अपना सौभाग्य, जार नाम जिसका नाम क्या है, सौंदर्य आदि गुण ग्राम, कि भैया सौंदर्य भगवान का सौंदर्य कैसा है, आदि गुण अनेक अनेक जो गुण हैं उनका गुण ग्राम अर्थात उनका जो भंडार है, यही रूप नित्य तार धाम, ये भगवान का जो निवास स्थान है क्या है, नित्य है, शाश्वत है, जहाँ पर भगवान के ये सौंदर्य, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान के धाम में नित्य विराजमान रहते हैं, नित्य स्थिर रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण का जो अपना अद्भुत स्वरूप कितना महान है कि जब कृष्ण भी, ब्रह्मा, नारद जी, सामान्य जीव की बात तो छोड़ दो, इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र आदि की बात छोड़ दो, यहाँ तक कि नारायण में जो वैकुंठ में जो नारायण हैं, भगवान के अनंत स्वरूप हैं, उनको भी क्या करो, उनको भी उनकी बात छोड़ दो, यहाँ तक कि वे उनके मन को भी आकर्षित करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, लक्ष्मी जी को,
लक्ष्मी जी ने क्या किया, जब कृष्ण के स्वरूप को देखा तो उनकी ओर आकर्षित हो गई, रास में प्रवेश पाने की इच्छा हो गई। तो भगवान भी क्या करते हैं, इस तरह उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं और संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री सबके लिए क्या करते हैं, वे सदा अपने धाम में विराजमान रहते हैं। तो कृष्ण की तो अनेक अनेक लीलाएं हैं, जिनमें गोलोक वृंदावन की लीलाएं क्या हैं, सबसे श्रेष्ठ है। 3 धाम है, अंतरवास गोलोक धाम, मध्यमवास परव्योम वैकुंठ और तीसरा बाह्य आवास देवी धाम। तो अनेक अनेक लीलाएं हैं, जिसमें गोलोक लीला क्या है, सर्वोच्च है, सबसे श्रेष्ठ है। वे वैकुंठ लोकों में भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में लीलाएं करते हैं। हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था। फिर और बात चलिए आगे, तब श्रवण किया कि जो आध्यात्मिक आकाश है वहाँ पर क्या करते हैं, कारणोदयशाही विष्णु पुरुष रूप अवतार के रूप में कार्य करते हैं। फिर भगवान के अनेक अनेक अवतार भी श्रवण किए, जैसा अभी हमने प्यार संख्या 101 श्लोक का अनुभाष्य में श्रवण किया था कि भगवान के जितने भी हैं पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, यहाँ तक कि पर योगी, ज्ञानी, ब्रह्म सबके विषय में श्रवण किया। तो भगवान की क्या है, भगवान का जो धाम है वही लीलाएं जो गोलोक धाम में हो रही हैं वही कहाँ होती हैं, इस वृंदावन धाम में होती हैं। एक यहाँ पर सबको प्रदर्शित कर दिया। तो श्री कृष्ण रूप की असामान्य चमत्कारिकता ऐसी है कि स्वयं श्री कृष्ण ही विस्मय उत्पन्न करती है और उसे आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण की भी उत्कंठा वर्धित होती है। समस्त सौंदर्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य, यश और वैराग्य आत्मक 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण निज अतिशय सौभाग्य श्री कृष्ण में ही नित्य अवस्थित है। अरे भगवान के अंदर भी कामना आ गई क्या, मेरा स्वयं की जो माधुर्य है वो कैसी है, मेरी मधुरिमा कैसी है, राधा रानी को जो मुझे देखती है तो उनको क्या आस्वादन होता है। तो वही जो कृष्ण क्या करते हैं, वही महाप्रभु के रूप में जगत में उन सब भाव को, उन सब लीलाओं को आस्वादन करने के लिए अवतरित होते हैं। आगे कह रहे हैं कि भूषणेर भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग, ताहार ऊपर भ्रू ध्रु निर्तन, तिरछे नेत्रांते बान, तार दृढ़ संधान, बिंधे राधा गोपीगण मन। कह रहे भूषणेर भूषण अंग, तो स्वाभाविक रूप में जो अलंकार हैं वो क्या करते हैं, अंगों के भूषण होते हैं, अंगों को सजाते हैं। किंतु कृष्ण की बात करें तो कृष्ण के विषय में ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अंग तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उनको किसी प्रकार के अलंकार की जरूरत ही नहीं है। किस लिए भैया, और सुंदर दिखने के लिए, वो तो पहले ही इतने सुंदर हैं। तो क्या कह रहे, भूषण भूषणेर अंग, कि भैया कृष्ण के अंग तो इतने सुंदर हैं कि जो आभूषणों को भी भूषित करते हैं। और रहते किस प्रकार है, कह रहे ताहे ललित त्रिभंग, भगवान कैसे हैं, त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े, कहाँ से, गर्दन से टेढ़े, कमर से टेढ़े और पैर से, चरणों से क्या करते हैं, इस प्रकार भगवान खड़े होते हैं। तो कह रहे त्रिभंग ललित, वे कैसे हैं, त्रिभंग ललित हैं। और ताहार ऊपर भ्रू धनु निर्तन, और उनके ऊपर क्या निर्तन करता है, उसमें भ्रू ध्रु, धनु कहते हैं धनुष को, उनके ऊपर क्या है, कह रहे उनकी जो धनु अर्थात क्या है, धनुष धारण किए हैं। तो कृष्ण कैसे धनुष धारण किए, कह रहे भ्रू धनु, कौन सा धनुष, भ्रू धनु, भ्रू मतलब बोहे। तो ये बोहे क्या करती हैं, ये उनकी धनुष की आकृति वाली हैं और क्या कर रही है, नृतन, नृत्य कर रही हैं। तिरछे नेत्रांते बाण तार दृढ़ संधान, और कह रहे तिरछे नेत्रांते बाण,
अब जब धनुष है तो बाण भी चाहिए। वो बाण क्या है? कह रहे नेत्रांते, नेत्र अंते, कह रहे जो तिरछी चितवन है, जो नेत्र जो है, जो तिरछी चितवन है, वो क्या है? वो है बाण। तो वहाँ पे जब हम राधा कृपा कटाक्ष श्रवण करते हैं, वहाँ क्या कह रहे हैं? अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सविभ्रम संभ्रम दृगंध बाण पातने। दृगंध बाण पातने क्यों कह रहे हैं? बाण, दृगंध बाण पातने, कह रहे कौन सा बाण है? कह रहे दृगंत, दृग अर्थात दृष्टि, दृगंत बाण पातने, तो दृग अंत मतलब जो दृग दृष्टि का जो नेत्र के जो अंत है, यह है बाण। तो उनकी जो तिरछी चितवन है वो क्या है? यही बाण है। अभी कृपा कटाक्ष बाण में क्या होगा? कृपा कटाक्ष भाषण में कि राधा रानी कैसे बाण मारती है? कह रहे वो इसी प्रकार बाण मारती हैं जो उनके चितवन के जो बाण हैं। और जब राधा रानी इस प्रकार बाण चलाती हैं तो कृष्ण का क्या होता है? स्खलित पीताम्बर भूषणम च पीतवसन, कि भैया जब राधा रानी इस प्रकार कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण का मुकुट गिर जाता है, पीताम्बर, उनका पीताम्बर गिर जाता है और उनके वस्त्र गिर जाते हैं। किंतु अभी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कृष्ण के लिए कह रहे हैं। तो कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? अब कृष्ण क्या करते हैं? कह रहे हैं तहार ऊपर भ्रुधनु निर्तन। अब ये जो धनुष है, धनुष रूपी जो उनकी भौएं हैं, तिरछे नेत्रांते बाण, अपने बाणों की जो चितवन है, नेत्रों की जो चितवन है, उससे बाण करते हैं। तार दृढ़ संधान, और उस बाण से किसको संधान करते हैं? बिंदे राधा गोपीगण मन, तो राधा रानी और गोपियों के मन को उस बांध से वे बींद देते हैं। तो ये क्या है? यही उनका सौंदर्य है। कह रहे अलंकार अंगों के भूषण होते हैं, किंतु श्री कृष्ण के अंगों की शोभा इतनी अपूर्व, इतनी अद्भुत है कि श्री कृष्ण के अंग मानो अलंकारों के भी अलंकार हैं। अलंकारों के भी जो अलंकार हैं, वैसी अंगों की शोभा होने पर भी त्रिभंग ललित मुद्रा से तो शोभा अधिक परिमाण में वर्धित हो जाती है। उस पर भी नेत्री के ऊपरी भाग में धनुष जैसी भौहें नृत्य कर रही हैं और श्री कृष्ण तिरछे भाव से अपांग दृष्टि रूप बाण भ्रू रूपी धनुष पर चढ़ाकर, भ्रू अर्थात बोहे, इन बोहों को कह रहे धनुष, कह रहे भ्रू रूपी धनुष पर चढ़ाकर श्री राधा एवं उनकी अनुगत गोपियों के मन को विद करने के, घायल करने के उद्देश्य से दृढ़ रूप में संधान कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन। आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।